हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 4 विषय गणित का एक सैंपल पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि विद्यार्थी आंकलन प्रश्न पत्र हैं। OCR शीट जो आप देख रहे हो, इस तरीके की एक शीट होगी जिसके अंदर प्रश्न होंगे और 4 उसके उत्तर दिए होंगे। उसमें सही उत्तर पे अपने को टिक करना है और ये सभी स्कूल्स के अंदर लिए जाएंगे। पहला प्रश्न है अपना, जिसमें लिखा है कि संख्या 312 में अंक 3 का स्थानीय मान है। संख्या 312 में अंक 3 का स्थानीय मान अपने को बताना है कि 3 है वो कौन से स्थान पर आ रहा है। जैसे यहाँ पे अपने देख रहे हैं कि जो 2 लिखा है, 2 इकाई के स्थान पर आ रहा है, 1 दहाई के स्थान पर आ रहा है और 3 वो सैकड़ा के स्थान पर आ रहा है। सैकड़ा को अपने 100 कहते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 300। दूसरा प्रश्न है जिसमें बोला कि संख्याओं दे रखी है में से किस में अंक 2 का स्थानीय मान 20 है। 20 का मतलब इकाई, ये इकाई हो गया और ये दहाई, यानी कि जिसमें 2 दहाई के स्थान पर आ रहा है। तो संख्याओं में अपने देखना है कि जो 2 है, 2 है, वो कौन सी संख्या में दहाई के स्थान पर आता है। तो यहाँ पे देखें 326 अपने पास लिखा हुआ है। इस 326 में जो इकाई के स्थान पर 6 और दहाई के स्थान पर 2 आ रहा है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 का स्थानीय मान 20 हो जाएगा। तो 326 इसका राइट आंसर होगा। तीसरे प्रश्न के अंदर इसमें बोला कि 983 का विस्तारित रूप अपने को बताना है। तो 983 का विस्तारित रूप ये हो जाएगा कि इसमें 3 आ जाएगा पहले इकाई के स्थान पर, फिर दहाई आ रहा है तो इसमें दहाई को ऐसे लिखा जाता है, इकाई और दहाई, और फिर सैकड़ा है तो 9 सैकड़ा, इस तरीके से लिखा जाता है। चौथा प्रश्न है जिसमें अपने को बोला कि निम्न संख्याओं 507 में प्रयुक्त अंकों का एक बार प्रयोग करने से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या अपने को बतानी है। तो सबसे बड़ी संख्या जब अपने को बताने की बात आती है तो इसके अंदर अपने को सबसे बड़ा अंक पहले लिखा जाता है। सबसे बड़ा अंक 7 आएगा, उसके बाद छोटा अंक और उसके बाद उससे छोटा, यानी कि 750 इसका सही आंसर होगा। अगर अपने छोटी संख्या की बात करते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है, फिर आता अपना 075 या 75, इसका क्या आता, सबसे छोटी संख्या आती। पांचवा प्रश्न बोला कि संख्या दे रखी है में से वह संख्या लिखी जिसमें अंक 7 इकाई के स्थान पर, इसमें 7 है वो इकाई के स्थान पर है। तो ये जो 497 लिखा है, इसमें 7 है वो इकाई के स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर होगा। छठे प्रश्न में एक गांव में 38 गायें हैं, 41 भैंस हैं, उस गांव में कुल कितने पशु हैं। 38 गायें, 41 भैंस है, या ये कह सकते हैं कि एक गांव में 38 पुरुष हैं, 41 महिलाएं हैं, तो कुल जनसंख्या अपने से पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ एक किताब में एक दुकान के अंदर 38 हिंदी की किताबें हैं और 41 गणित की किताब है, तो कुल किताबें कितनी, इस तरीके से बोलना है। तो दोनों को अपने क्या करना है, प्लस कर देंगे। दोनों को प्लस करेंगे तो 8 और 1 9 आ जाएगा और 7 और ये 79, इसका सही आंसर होगा 79। इन दोनों को प्लस करना है अपने को, इन दोनों को प्लस करने से अपना आंसर आ जाता है। साथ में मोनू के पास 22 फूल है और मनोज के पास कितने हैं, 12। मोनू के पास तो 22 फूल है और मनोज के पास 12 फूल हैं। तो ये बताना है कि कितनी संख्या अधिक है। तो 22 और 12 कितने ज़्यादा हो जाएंगे, 10 फूल उसके पास ज़्यादा है। खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी, यानी कि 54 में से अपने कितने घटा दें कि 46 उत्तर आए। 54 54 में से कितने माइनस करें कि 46 आ जाए, तो इसमें से अपने को 10 माइनस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 100 नहीं आएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा, 10 लिखा है और ये अपना सही आंसर होगा। 9वें प्रश्न के अंदर सरला 700 रुपये लेकर बाजार जा रही है। उसने 522 रुपये का सामान खरीद लिया है बाजार से। अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे वो अपने को बताने हैं। अपने जैसे खुद मान लो कि बाजार जा रहे हो 100 रुपये लेकर और उसमें जितने रुपए का अपने सामान खरीद लिया है तो वो अपने माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो अपने को ये पता लग जाएगा कि कितने रुपए अपने पास शेष रह गए। तो 700 में से अपने क्या कट करना है, 700 में से अपने को 522 को माइनस करना है। तो इधर से कैरी लेकर 10 बना देंगे, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे 9 में से 2 गए 7, 9 में से 2 गए 7 आ जाएगा और 6 में से 5 गए 1, यानी कि 178 रुपये उसके पास शेष बचेंगे। 10वां प्रश्न है, परी ने मेले में से 8 रुपये का एक खिलौना खरीदा है और वह 2 खिलौने
यदि वह 2 खिलौने खरीदे उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। अब 8 रुपये का एक खिलौना है तो 8 रुपये और 8 रुपये 16 रुपये के 2 खिलौने उसके हो जाएंगे। उसके बाद 11वां प्रश्न है 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम के अंदर 1 किलोग्राम या 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 12वां प्रश्न है 16 लड्डुओं को 4 प्लेटों में बराबर बराबर रखने पर प्रत्येक प्लेट में कितने लड्डू आएंगे। तो 16 लड्डू है उसको 4 प्लेटों में रखने, तो एक प्लेट में 4 रख देंगे, दूसरी में 4 रख देंगे, तीसरी में भी 4 रखेंगे और चौथी में भी 4 रख देंगे। 4 4 8 और 8 16 लड्डू पूरे हो जाएंगे, यानी कि एक प्लेट में 4 लड्डू रखे जाएंगे। 13वां प्रश्न है यदि हम 5 रुपये के सिक्के को कागज पर रखकर उसके चारों ओर पेंसिल घुमाकर आकृति बनाएं, यानी कि एक सिक्का है उसके पेज पे रख के उसके चारों ओर पेंसिल घुमानी, तो कैसी आकृति बनेगी, तो वृत्ताकार आकृति, इस तरीके से गोलाकार आकृति बन जाती है। 14वां प्रश्न है वर्ष के अंतिम महीने से पहले कौन सा महीना आता है, तो वर्ष के अंतिम महीने से पहले कौन सा महीना आता है, तो अंतिम महीना आता है दिसंबर, और दिसंबर से पहला कौन सा आता है, नवंबर आता है। 15वां प्रश्न है एक स्टेशनरी की दुकान में गणित विषय के 65 बंडल हैं, गणित विषय के 65 बंडल हैं और एक बंडल में 5 पुस्तकें रखी हैं। देखिए इस तरीके से कोई एक बंडल है किताबों का जिसमें कितनी किताबें हैं, एक बंडल के अंदर 5 किताबें रखी हुई, एक बंडल में 5 किताबें रखी हुई हैं। ठीक है, इसमें कितनी किताबें रखी हैं, 1 2 3 4 और 5 किताबें रखी हुई हैं। इस तरह कितने बंडल है, सारे 65 बंडल हैं, तो कुल किताबें अपने को बतानी है, तो 65 को 5 से गुना करना है, तो 5 को 5 से गुना करें 25 होते हैं, 2 हासिल आ जाएगी 30 और 2 32, यानी कि 325 पुस्तकें इसके अंदर रखी हुई हैं। तो ये था अपना एक सैम्पल पेपर SA1 टाइप का जो कि RK SMBK और CCE की जो वेबसाइट है उस पर दे रखा था, इसको अपने सॉल्व किया। इस तरीके का ही एग्ज़ाम होगा, ये एकमात्र सैम्पल पेपर है, मॉडल पेपर है जो अभ्यास के लिए अपने को दिए गए हैं, इसको अच्छे से करना है और इसी तरीके का पेपर आगे होगा। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आए हो तो लाइक ज़रूर कर दें, आगे शेयर भी करने अपने सहपाठियों के अंदर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।